दोस्तों, एक ऐसा देश जो 300 से भी ज़्यादा झरनों, 800 से भी ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियों और हज़ारों बर्ड स्पीसीज का घर है। यह देश भारत से मीलों दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इस देश में इतने जंगल हैं जो आज तक ज़्यादातर इंसानों की पहुँच से दूर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गयाना देश की। तो चलिए फिर देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं गयाना के इस रोचक सफ़र पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, गयाना साउथ अमेरिका के एक ऐसा देश है जो अपनी खूबसूरती, नदियों के बहते पानी और हज़ारों फीटों की ऊंचाई से गिरते वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। इस देश को गुयाना कहें या गयाना, हर महीने में ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहाँ नेचुरल ब्यूटी, संस्कृति और प्रकृति का भरपूर खजाना भी है। यह देश 2,14,970 स्क्वायर किलोमीटर जितने विशाल एरिया के साथ दुनिया का 83वां सबसे बड़ा देश है, जिसके उत्तर में अटलांटिक ओशियन, पूर्व में सूरीनेम, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में वेनेजुएला स्थित है। इस देश को द लैंड ऑफ मैनी वाटर्स और ऑफिशियली द कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना भी कहा जाता है। हालांकि ये भारतीयों के लिए मिनी इंडिया ही रहेगा, जहां दाल मखनी का स्वाद और उसे बनाने वाले करीब 40% भारतीय रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 समंदर पार गुयाना 3,34,000 से भी ज़्यादा भारतीयों का घर है, जो गुयाना की 8,35,000 से भी ज़्यादा आबादी का लगभग 40% है। जबकि यहाँ 30% अफ्रीकन, 9% अमेरिकन और बाकी अलग अलग समूह के लोग बसे हुए हैं। यह देश मिक्स कल्चर और मिक्स धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब भाई भाई की तरह रहते हैं। तभी तो ये देश आज भी सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी से दूर है। गुयाना में महज 27% लोग शहरों में बसते हैं, जबकि 73% आज भी गाँव के मिट्टी से दिल लगाए बैठे हैं, क्योंकि उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है खेती। यहाँ खेती बाड़ी को ही प्रायोरिटी पर रखा जाता है, फिर चाहे पीढ़ी पुरानी हो या नई। और यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है चीनी, गन्ने और चावल की। हालांकि गुयाना के जीडीपी का सबसे बड़ा सपोर्टर है ऑयल, जिसे एक्सपोर्ट कर यह देश टोटल जीडीपी का 70 से 80% हिस्सा हासिल कर लेता है। जबकि बची कुची कसर बॉक्साइट, गोल्ड, टिम्बर, सिलिका और दूसरे खनिज पूरी कर देते हैं। कहते हैं कि गुयाना की ज़मीन सोना और हीरा उगलती है और माइनिंग के जरिए देश जीडीपी का 30% से भी ज़्यादा हिस्सा अर्न करता है। हालांकि एक समय था जब गुयाना के प्राकृतिक खजानों का मजा ब्रिटिश लूट रहे थे, क्योंकि भारत और दुनिया के कई देशों की तरह गुयाना भी ब्रिटिशर्स की हुकूमत झेल चुका है। भारत की तरह गुयाना पर भी अंग्रेज़ों ने करीब 200 साल तक राज किया और इस दौरान गन्ने की खेती, मजदूरी और माइनिंग के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को गुयाना ले जाया गया। लेकिन 26 मई 1966 को आखिरकार गुयाना ने भी गुलामी की जंजीर को तोड़कर आज़ादी का हार पहना और यहाँ पहुँचे ज़्यादातर भारतीय वापस अपने मुल्क लौटने की जगह यहीं फंस गए। यही कारण है कि आज गुयाना में भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो बात अलग है कि इस देश की भाषा में आज भी ब्रिटिशर्स की छाप है। दरअसल साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम देशों में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन एकमात्र गुयाना एक ऐसा देश है जहाँ स्पेनिश नहीं बल्कि इंग्लिश बोली सुनी और ऑफिशियली यूज की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग इस देश में घूमने जाते हैं उन्हें एटलीस्ट कम्युनिकेशन में किसी तरह की परेशानी नहीं होती, और अगर आप भारत से हैं फिर तो परेशान होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहाँ हिंदी, भोजपुरी और इन दोनों को मिक्स करके बनी गुयाना हिंदुस्तानी सहित और भी कई हिंदुस्तानी भाषाएं छोटे छोटे लेवल पर बोली और समझी जाती हैं। दोस्तों, आपने क्रिकेट में इंडीज़ की टीम को खेलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडीज़ नाम का कोई देश ही नहीं है। दरअसल 15 कैरिबियन देशों के समूह को इंडीज़ कहा जाता है और इन्हीं में से एक है गुयाना। यही कारण है कि वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते खिलाड़ियों में वियना के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं, क्योंकि इस देश की रग रग में क्रिकेट बसता है। देश का नेशनल स्पोर्ट्स भी क्रिकेट ही है और साल 2007 में यह देश क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी कर चुका है। यहाँ बड़े हो या बच्चे मैच शुरू होते ही टीवी से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे बालों से चिंगम। इस देश ने भी दुनिया के अलग अलग देशों की तरह कई महान क्रिकेट खिलाड़ियों को जन्म दिया है।
जिसमें वेस्ट इंडीज के फॉर्मर कैप्टन क्लाइव लायड्स, लेंस गिब्स, स्कॉल होपर जैसे कई नाम शामिल हैं। लेकिन एक नाम जो सबसे फेमस है वो है छेदी चगन जी का। लेकिन छेदी चगन साहब कोई क्रिकेटर नहीं बल्कि गुयाना के सबसे महान फ्रीडम फाइटर में से एक है और 1992 से 1997 तक गुयाना के चौथे राष्ट्रपति रहे हैं, जिन्हें आज गुयाना का राष्ट्रपिता कहा जाता है। खास बात यह है कि छेदी चगन साहब भारतीय मूल के थे और अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंकने में इनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हुए इन्हें राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया। आज़ादी के लिए इनकी फाइट सेक्रीफाइस को आज भी गुयाना वासी याद करते हैं। यहाँ के लोग काफ़ी पढ़े लिखे भी होते हैं, जिसका अंदाज़ा आप लिटरेसी रेट से भी लगा सकते हैं, जो 90% की सीमा को भी लांघ चुका है और यह परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है, जो गुयाना के लिए अच्छी खबर है। दोस्तों, गुयाना का राष्ट्रीय गान ग्रीनलैंड ऑफ गुयाना है और आप यहाँ के झंडे में भी ग्रीन कलर देख पाएंगे। यह ग्रीन कॉम्बिनेशन असल में देश की हरी भरी वादियाँ, घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि गुयाना के टोटल लैंड एरिया में लगभग 18.5 मिलियन हेक्टेयर पर पेड़ पौधे और घने जंगलों का वास है, जो टोटल एरिया का लगभग 85% एरिया कवर करते हैं। इस देश में आपको दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। यहाँ सांस से जुड़ी प्रॉब्लम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि लगभग 36% रेन फॉरेस्ट, 35% मॉनिटाइन फॉरेस्ट, 15% स्वैप एंड मार्श, 7% ड्राई एवरग्रीन, 6% सीजनल फॉरेस्ट और 1% मैंग्रोव फॉरेस्ट देश को ताज़ी हवा देने का काम करते हैं। इस देश में कई जंगल तो ऐसे हैं जहां इंसानों के कदम आज तक नहीं पड़े हैं। इस देश में पेड़ पौधों की 8000 से भी ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें कुछ पेड़ तनकर खड़े रहना पसंद करते हैं। यह देश 1000 से भी ज़्यादा जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिनमें बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मैमल्स भी शामिल हैं। यहाँ आप कई अलग तरह की चिड़ियाँ और बड़े बड़े जानवरों को यूं ही घूमते देखते रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।